स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, जहां महानता की बात आती है वहां सबसे पहले सिकंदर का नाम आता है, सम्राट अशोक का नाम आता है और वहीं कई अन्य राजाओं का नाम आता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को महान क्यों नहीं माना जाता है? दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और सिकंदर के बारे में। और दोस्तों, बताया जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती लेकिन भारत आकर हार गया। क्या है इसकी सच्चाई? भारत के ऐसे राजा जिसने सिकंदर को हरा दिया, जिस सिकंदर ने आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था, आखिर वह सिकंदर भारत के एक राजा से कैसे हार गया? और अगर हार गया तो दोस्तों, यह कहावत क्यों है कि जो जीता वही सिकंदर? दोस्तों, उस दौर के इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और करेंगे इस वीडियो में पूरा विश्लेषण। बने रहें वीडियो में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला पूरा एक विकृत साम्राज्य था, यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक भारत बना लिया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने ही अपने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की थी। मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सहयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा और सिंधु के मैदानों को कब्जे में ले लिया। इसके साम्राज्य का एक छोर बंगाल को और दूसरा सिंधु नदी को पार करता हुआ लगभग अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था, जो कि आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को एक जातिवादी मानसिकता के तौर पर लोग उनको महान नहीं मानते और उनके नाम के आगे या पीछे महान नहीं लगाते। दोस्तों, उनका इतिहास भी बहुत कम आपको देखने को, सुनने को और किताबों में मिलता होगा। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताया गया है, जबकि सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया गया है, जिस वजह से उनको एक अछूत बताया गया है और उनका इतिहास छुपाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग काल में आखिर ऐसा क्यों बताया गया है? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर जैन धर्म की दीक्षा ली थी और जैन धर्म अपना लिया था, जिस वजह से ब्राह्मण लोग उनसे नफरत करने लगे और उनको अपने धर्म ग्रंथों में, इतिहास में शूद्र बताने लगे, जिस वजह से उनका नाम दबाने की कोशिश की गई। दोस्तों, अब हम बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीस के बीच संबंध कहां से शुरू हुए। इतिहासकार बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गंगा और सिंधु के मैदानों पर कब्जा कर चुका, तब उसकी नजर उत्तरी पश्चिमी छोर पर पड़ी। उस वक्त का पश्चिमी छोर आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। इसके आसपास से सेल्यूकस निकेतन का राज्य था, जिसको सिकंदर भारत से लौटते वक्त अपने सेनापति को सौंप गया था। सेल्यूकस निकेतन इस एरिया में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता था और इस छोर को वह अपना मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेतन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेतन की हार हुई और मजबूर होकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी आहाना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर ली। सेल्यूकस निकेतन ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी गिफ्ट में दिए और भारत से वापस चला गया। भारत से वापस जाते वक्त सेल्यूकस निकेतन ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया, जिसका नाम था मेगस्थनीज। आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कितने महान और वीर राजा थे, जिन्होंने सेल्यूकस सिकंदर को हरा दिया। अब बात करेंगे हम सिकंदर की। सिकंदर महान का बचपन कैसा था? सिकंदर फिलिप द्वितीय और ओलंपियास सेफिरस के राजा नियोप्टोलेमस की बेटी का बेटा था। 13 से 16 साल की उम्र तक उसे यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पढ़ाया, जिससे उसे दर्शन, चिकित्सा और वैज्ञानिक जांच में रुचि पैदा की। किशोरावस्था में ही सिकंदर युद्ध के मैदान में अपने कारनामों के लिए जाना जाने लगा।
अचानक से उनके पिता की मौत होने के बाद 20 साल की उम्र में सिकंदर गद्दी पर बैठ गया और 10 साल के टाइम में ही सिकंदर ने पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया में कई कैंपेन किए और 327 बीसी में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत का रुख किया। दोस्तों तब तक सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी। सिकंदर का कई राज्यों को उस समय तक जीत चुका था। भारत आकर सबसे पहली मुलाकात तक्षशिला के राजा आम्भी से हुई और आम्भी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया और उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसको बहुत सारे तोहफे और अपनी सैनिक भी दे दिए। वहीं से आते समय आगे झेलम नदी के किनारे बसा हुआ पोरस का साम्राज्य पड़ा। उसने राजा पोरस से भी अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन राजा पोरस ने मना कर दिया। तब सिकंदर ने कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा पोरस युद्ध के लिए तैयार हुए और भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर ने यहाँ पर पहली बार हाथियों का सामना किया, जिससे सिकंदर की फौज घबरा गई, लेकिन सिकंदर की कूटनीति ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया और मजबूत किया। बदनसीबी से वहां पर बारिश हो गई, जिससे राजा पोरस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सिकंदर के सैनिक थके हुए थे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया और आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में आगे अपना अभियान जारी नहीं रख सका, क्योंकि उसकी सेना 15-16 सालों से लंबे समय से निरंतर संघर्ष से असंतुष्ट थी। एक विजयी अभियान जो ग्रीस से शुरू हुआ और भारत में समाप्त हुआ समय तक सेना इतनी थक चुकी थी कि वह भारत में और आगे बढ़ नहीं सकती थी। इसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो दुनिया में कई देशों को फतेह करने के बाद महान सिकंदर ने भारत का रुख किया। यूनान से भारत आए सिकंदर को भारत के एक राजा ने कड़ी टक्कर दी। वो थे पंजाब सिंध पर राज करने वाले राजा पोरस, जिन्हें पुरुवास भी कहा जाता था। राजा पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। सिकंदर के घोड़े पर अटैक होने के बाद सिकंदर निराश हो गया और उसकी सेना ने भी आगे जाने से विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से सिकंदर ने बीच में ही युद्ध को रोक लिया और वापस चला गया। दोस्तों यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सिकंदर को राजा पोरस ने हरा दिया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सिकंदर ने युद्ध को बीच में ही रोककर वापस चला गया, तो इसका फैसला हार जीत पर नहीं हो सकता। दोस्तों उसका घोड़ा जब मर गया तो उसको काफी निराशा हुई और उसके सैनिक भी आगे जाने से इनकार कर चुके थे, विद्रोह कर चुके थे। इसका मतलब तो यही है कि वह मैदान छोड़कर वापस लौट गया और हार स्वीकार कर ली। दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और आपको यह आज निश्चित हो गया होगा कि जो जीता वही सिकंदर। यह कहावत बल्कि गलत साबित होती है यह इतिहास को जानने के बाद। दोस्तों क्या यह इतिहास आपने पहले भी कहीं सुना या पढ़ा था कि सिकंदर को भी किसी ने हराया था और वह राजा कहीं और का नहीं बल्कि भारत देश का था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। ऐसी नई नई जानकारियों के लिए दबे हुए और छुपाए हुए इतिहास की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें और उन लोगों को जरूर बताएं कि जो ये कहावत कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, बल्कि सिकंदर को भी किसी ने जीता तो वो था राजा पोरस। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।